7.2 के लिए। विभाजन सूत्र मतलब क्या हुआ, देखिए पहले इधर देखिए, यहाँ पर जैसे एक लाइन है यहाँ पे, इसका एक यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा और यहाँ पर भी, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका अगर कुछ नाम दे दे तो ए हो गया, इसका बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहाँ तो इसके बाद मत बोलो ना, बोलो उसको देखने के लिए, रहने दो। विभाजन करना है, मैंने इसको दो पार्ट में विभाजन कर, दो पार्ट में क्या करना है, तोड़ना है। यानी एक यहाँ पे पॉइंट को मान लेते हैं हम C, ठीक है ना, जिसको ये वाला ना अपने से अनुमानतः जिसका यूज करना है ना, वो आपको M1 और M2 के अनुपात में वो क्या कर दे रहा है, उसको विभाजित कर दे रहा है दो पार्ट में। यहाँ पे एक पॉइंट मारे तो इसको दो ही पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, है ना। अगर तीन को पॉइंट मारते तो तीन पार्ट में डिवाइड करता, चार पार्ट में डिवाइड कर देता, ठीक ना। जितना पॉइंट डालेंगे तो पहले हम अभी एक पॉइंट डाले, इसके मैंने दो पार्ट में एक कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, बराबर बराबर। तो ये वाला बात अब सुनिए, फॉर्मूला अब कैसे बनेगा। आपको दो जैसे ये वाला अगर कुछ दे दिया रहे, ठीक ना, और दो पॉइंट पता रहे कि मतलब बोल देगा कि यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट है, जो x1 और y1 का वैल्यू है, इधर x1 y1 और इधर x2 y2 का वैल्यू दिया रहेगा, और m1 और m2 को बोलेगा कि 2 या 3 अनुपात में विभाजित करता है, तो बताइए x1 और y1 का मान कितना होगा। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा ना, उसका आपको मान बताना है। तो फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा, mx प्लस mx बटा में m1 प्लस m2 कॉमा mx my यहाँ पे 12 21, यहाँ पर भी 12 और 21, ठीक है। ये वाला किसका निकालेगा वैल्यू, x का पॉइंट निकालेगा, और ये वाला y का निकलेगा। तो ये विभाजन सूत्र हो गया आपका। दूरी सूत्र आपको पता है, जी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये x का वैल्यू निकलेगा इसे। और इसका निकालने के लिए मैंने यहाँ पर दो पॉइंट होगा ना जी, x और y, यही ना दोनों पॉइंट निकालना है। तो ये x का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और ये वाला के लिए y निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना। एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा, m2 y1 मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालते हैं कि जानते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 हो गया। यही दो फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा। और एक आपका वो वाला तो पता ही होगा क्या, दूरी सूत्र वाला, इसको लिख लीजिए और उसके बाद आपका सवाल चालू हो जाएगा बनना। लिख लीजिए, सब में मैंने सवाल बनाइएगा तो लगेगा इसमें। तो याद नहीं करने के लिए ना हम बताए, याद नहीं करने के लिए एक ट्रिक जैसा नहीं बता दिया आपको, 12 21 देखो तो याद कर लिया अभी। यहाँ पर आपको mx लिख देना है, बटा नीचे क्या लिखना है, m1 प्लस m2, इधर my लिख देना है और नीचे m1 प्लस m2 लिख देना है। और 12 21 फिर 12 21, 12 मतलब देखिए यहाँ पे m1 पे क्या रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, 12 हो गया। फिर यहाँ पे 21 m2 x1 बटा में 7.2 के लिए है ये सब। हेलो बोलिए ना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, देखो सुनो ना, जब पढ़ने आओ तो बोर्ड पर देखो, ठीक है ना। ये सब ईटा दे मारिएगा, ईटा हम 4-5 गो ईटा दे देंगे, 2-3 गो लाठी। पढ़िए, पहला वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, है आप लोगों में? यस सर। निकालना किताबों को। बिंदु का निष्कर्ष कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में विभाजित कीजिए। अरे देखिए इधर पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1
और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इधर देखिएगा थोड़ा एक्सरसाइज 7.2 या फिर क्लास का है, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़े ना, समझ में आया ना? नहीं भी समझ में आएगा तो देखिए बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू है, हेलो ऐसा छोड़िए ना, इन्हें बताइए यहाँ पे P और Q, इसका वैल्यू कुछ दिया है कितना? -1,7। इसका वैल्यू कितना दिया है हम? 4 -3 4 माइनस में 3। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान के चलिए PQR है ना, जिसको 2:3 में विभाजित करता है, यानी 2:3। हाई वाला जो है 2 पार्ट वाला हाई कितना है? 3 वाला। हो गया ना? तो यही आपको तो करना है और इससे क्वेश्चन आपका हो गया। कोई उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मैंने R का निर्देशांक आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। P का पता है, Q का पता है और इसका जो M1 और M2 का वैल्यू दिया वो भी पता है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या विभाजन सूत्र से, कि पहले वैल्यू लिख दे? P बराबर कितना दिया है? -1, और Q का वैल्यू कितना दिया है? 4 -3, और अनुपात दिया है, यानी M1 का वैल्यू कितना दिया है? 2, और M2 का वैल्यू कितना दिया है? 3। ठीक है ना? विभाजन सूत्र से देखिए x1 का हम पहले निकालते हैं। x का वैल्यू इसमें x और y यही दुगुना होगा जी, है? तो x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? mx प्लस mx बटा में क्या? m1 प्लस m2। कोई दिक्कत है? तो m1 की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 12, 21, यही ना लिखेंगे जी। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, x निकाल रहे हैं हम। m1 का वैल्यू कितना है? m1 का वैल्यू 2। x2 का वैल्यू बताइएगा हमको भाई। x1 y1 x2 पे 4 हो जाएगा, तो x2 की जगह पे 4 रखेंगे, प्लस m2 कितना है? 3 गुणे x1 कितना है? x1 -1 नहीं देखिएगा, नहीं बुझाएगा, देखिएगा कि नहीं बुझाएगा। 2 प्लस में 3, m1 की जगह पे 2 और m2 की जगह पे 3। ठीक है? x बराबर में कितना हो जाएगा? 4 दूने 8, आई को माइनस में किसमें है? -3 बटा में कितना? 5। x बराबर में 5 बटा 8 में से 5 घटे 3 घटेगा तो 5 हो जाएगा। 5 बटा 5 घटेगा कितना? 1 आएगा। 0। x की वैल्यू कितना आया? 1। ओए इधर देखिए, अब y वाला वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या होगा? my प्लस में my बटा में क्या? m1 प्लस m2। इसके लिए भी 12, 21। फॉर्मूला आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, खाली आपको याद करना होगा क्या? mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2 और 12, 21, और फिर y के निकालने वाला y पॉइंट जब निकालिएगा तो my प्लस my लिख दीजिएगा, बट्टा में नीचे m1 प्लस m2, और इसके लिए क्या? 12, 21 कर दीजिएगा, बात खत्म। देखिए इधर है y बराबर m1 कितना है? 2 गुणे y2 कितना है? -3, भाई x1 y1 x2 y2 यानी हाई y2 होगा, तो -3 प्लस m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7 बटा में क्या? 2 प्लस 3, m1 आपका 2 और प्लस में 3, m1 प्लस m2 2। कोई दिक्कत? y बराबर में हाई गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? हैं? -6 ना होगा जी, 3 दूना 6 करेंगे तो -6 ना हो जाएगा, प्लस 7 तरीके 21 बटा में कितना? y बराबर में हाई कितना जाएगा? 15 आ जाएगा। 21 में तो 6 घटेगा तो कितना आएगा? बटा में 5 5 ठीक है, y की वैल्यू कितना आएगा?
यानी हम लिख सकते हैं कि अतः अतः हम जानते हैं उस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई था और एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया 1,3 यही रहा था। देखिए आंसर दिया है क्या? यस सर ऐसा हुआ यहाँ जाती है बोल देता है देख लो तुम लोग। हम कहते हैं आगे तो आगे तुम लोग क्या करेगा यस सर लिखिए फिर इसको। सर जी पहले बना दिया दूसरा का कच्ची ये वाला बन रहा है आप लोग का? हाउ लड़का क्या कर रहा है बैठ के? बोल रहा है सर याद कर रहा है तो कुछ अनोखा ही करेगा सवाल यहाँ पर दिए नहीं है बनाने वाला। बना रहा है वाई बराबर 2 रखे होगे तो कितना आया होगा? खाली 0 0 रखे होगा जी। ना सर एक खाली 0 रखे हैं 1 रखे हैं 2 रखे हैं हमें कहाँ लिखा होगा? आपने कहाँ लिखा? खाली 0 0 हो तो गया और कहाँ? उसको लिखो, पॉइंट लिखो उसका जो है वो। ओए क्या कर रहे हो? आज के बाद नहीं मिलेगा। आज के बाद मिलेगा मत आज वाला मजा कर ये सर ऐसा बनाया तुम? अरे मुड़ी फूट जाएगा गधा आदमी का निकाल। बराबर 0 बन इसको। उधर ठीक है बराबर 0 कौन करेगा? हम करेंगे। पॉलिनोमियल बन गया। बराबर 0 नहीं रहेगा तो देखो ना, बोर्डवा पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना तो बड़ी दिक्कत होने वाला है। अगर क्लासरूम में कभी भी बैठो ना तो पढ़ते वक्त बोर्ड पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक होता है। इसमें ना एक मुहावरा टाइप भी है कि पढ़ते वक्त बोर्ड पर और चलते वक्त रोड पर बड़ी ध्यान से देखा जाता है।